हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। आज हम लोग एक नया टॉपिक ओशनोग्राफी के अंतर्गत स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सैलिनिटी यानी कि लवणता। सैलिनिटी क्या है? सागर में जो पानी होता है, सागरीय जल का भार, सागरीय जल का जो भार है और उसमें मिले हुए या उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को हम लोग सैलिनिटी या लवणता कहते हैं। या हम यह भी कहा जा सकता है इन अदर वर्ड्स कि 1000 ग्राम सागर का जल और उसमें जो घुले हुए ठोस पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा को लवणता या सैलिनिटी कहते हैं। इसको हम लोग प्रति 1000 ग्राम में डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। इसे प्रतिशत नहीं कहते हैं बल्कि प्रति 1000 ग्राम। यानी अगर ये लिखा जाए 30 प्रति 1000 ग्राम, इसका मतलब ये है सागरीय लवणता अगर किसी ने लिखा 30 प्रति 1000 ग्राम तो इसका मीनिंग ये है कि 1000 ग्राम पानी में 30% जो है वो 1000 ग्राम पानी में 30 ग्राम जो है वो लवणता पाई जाती है। औसत सागरीय लवणता जो है वो 35 प्रति 1000 ग्राम है। औसत सागरीय लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम है। और ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आ चुका है कि औसत सागरीय लवणता क्या होती है। अब ये है इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि सोर्सेस ऑफ सैलिनिटी क्या है, यानी कि लवणता का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब हमारा अर्थ बना था तो उसका ऊपरी स्ट्रक्चर जो था, माने अपर पार्ट जो था जिसको क्रस्ट कहते हैं, वो एक पपड़ी की तरह था। तो बाद में उसमें विघटन हुआ, यानी उसमें टूट फूट के कारण उसकी चट्टानें, जो ऊपरी चट्टानें टूटी फूटी, तो नदियों के द्वारा बहा करके उसको समुद्र में लाया गया और या फिर पवन विंड के द्वारा उसको उड़ा करके भी पानी में लाया गया, यानी समुद्र में डाल दिया गया। तो ये जो अपर लेयर ऑफ अर्थ है जिसे क्रस्ट कहते हैं, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में, मतलब बहुत हैवी परसेंटेज में क्या था, लवण था। तो इसके कारण समुद्र में लवण यानी कि लवणता आ गई। इसके अलावा जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जो फटती है, और बहुत सारी ज्वालामुखी, बल्कि एक ज्वालामुखी की पूरी मेखला जो है, एक बेल्ट जो है वो समुद्र के अंदरूनी पार्ट में ही है। तो ये जो है उसमें क्या है, उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में लवणता मिलती है। इसके अलावा और कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से सागर को लवणता प्राप्त हुई है। सागर में जो लवणता पाई जाती है, यानी सी में जो सैलिनिटी पाई जाती है, उसमें जो है उसके कंपोजिशन में, यानी एक एरिया में सैलिनिटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका जो कंपोजिशन है, लवण के जो प्रकार है, उसमें चेंजिंग नहीं होता। 1884 में एक चैलेंजर अभियान चल रहा था। चैलेंजर डीप जो है उसको लेकर खोज, बल्कि पूरा एक अन्वेषण, पूरा एक अभियान स्टार्ट किया गया था, जिसमें डिटमार नाम के एक स्कॉलर थे। उन्होंने 27 टाइप के लवण का खोज की थी और बताया था कि 27 टाइप के लवण इसमें समुद्र में पाए जाते हैं। उसमें से 7 ऐसे थे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, जिसका चार्ट यहाँ पर बनाया गया है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 7 ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सही से आते हैं कि कौन सा लवण का प्रकार कितना प्रतिशत सागरीय जल में पाया जाता है, या प्रति 1000 ग्राम में किस लवण का प्रतिशत कितना है। तो आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला है लवण का प्रकार, और यहाँ कुल मात्रा प्रति 1000 ग्राम में है, यानी 1000 ग्राम जल में उसकी मात्रा कितनी है। और दूसरा है चार्ट में, तीसरा क्या है, परसेंटेज, यानी टोटल वाटर में उसका परसेंटेज कितना है। तो सोडियम क्लोराइड 27.213 प्रति 1000 ग्राम में है, यानी 1000 ग्राम पानी में 27.213 जो है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। लेकिन टोटल लवण के प्रकार में इसका प्रतिशत 77.8 है, यानी सबसे अधिक परसेंटेज जो है वो सोडियम क्लोराइड का है। इसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807 प्रति 1000 ग्राम और 10.9%। उसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट 1.658 प्रति 1000 ग्राम और इसका प्रतिशत देखें तो 4.7 है। कैल्शियम सल्फेट 1.260 प्रति 1000 ग्राम, जबकि इसका प्रतिशत देखो तो 3.6% है। पोटेशियम सल्फेट 0.863 और 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट 0.123 प्रति 1000 ग्राम है, जबकि इसका परसेंटेज 0.3 है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड लास्ट है, ये 7वां नंबर का मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या है, 0.076 प्रति 1000 ग्राम है, जबकि इसका परसेंटेज 0.2% पाया जाता है। अब जो अदर पॉइंट्स है इसमें वो ये हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं
सैलिनिटी को, यानी हर जगह सैलिनिटी बराबर नहीं पाई जाती, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो कंट्रोल होते हैं। इनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है वो वाष्पीकरण, जिसको इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन क्या है कि जो सैलिनिटी है इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो इवेपोरेशन है और टेम्परेचर से है। जहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया जाता है और जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे सागरीय लवणता ज़्यादा होती है, यानी कि हाई होती है। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट ये है कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता कम होनी चाहिए। यही वजह है कि ट्रॉपिकल जोन में, यानी कर्क और मकर रेखा के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के पास जो है हाई वेपोरेशन और हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सैलिनिटी या लवणता पाई जाती है। जबकि हमारा जो भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर कहते हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इवेपोरेशन भी हाई होता है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके कारण वहाँ पर मतलब ट्रॉपिकल जोन के बनिस्बत वहाँ पर जो सैलिनिटी और लवणता होती है वो कम पाई जाती है। दूसरा नंबर है वर्षा द्वारा जल की पूर्ति। बारिश का पानी, जल वृष्टि जो होता है वो स्वच्छ वाटर होता है, साफ पानी होता है। इसमें सैलिनिटी यानी लवणता की मात्रा कम होती है। तो जिस स्थान पर वर्षा का पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर लवणता की मात्रा घट जाती है। मैंने पहले ही बताया कि भूमध्य रेखा पर जहाँ पर अत्यधिक आर्द्रता के कारण तापमान भी ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है, लेकिन आर्द्रता के कारण वहाँ वर्षा प्रत्येक दिन होती है। तो अत्यधिक वर्षा जो है वहाँ के लवणता को कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तीसरा पॉइंट है नदी के जल का आगमन। नदी के जल का आगमन कि नदी के साथ भी बहुत सारे लवणता आते हैं, लेकिन नदी में जो लवण की मात्रा होती है, लेकिन उसके मुहाने के पास लेकिन नदी के जो पानी होता है, जो फ्लो होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें लवण की मात्रा कम होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि नदी का जल जिस मुहाने पर आकर गिरता है, यानी कि नदी का जो मुहाना होता है, जो डेल्टा रीजन होते हैं, वहाँ पर लवणता की मात्रा कम हो जाती है मीठे जल के पानी की वजह से। यही कारण है कि कांगो, नाइजर और अमेज़न जैसी बड़ी नदियों के मुहाना जो है वहाँ पे लवणता कम पाई जाती है। और ये चीज़ जो है नदी के जल के आगमन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हम देख सकते हैं जो बंद सागर होते हैं और जहाँ पे नदी आकर के गिरती है, जैसे कृष्ण सागर, वहाँ डैन्यूब जैसी नदी गिरती है तो वहाँ पे सागर की लवणता घट करके 18/1000 ग्राम हो जाती है। आगे है वायुदाब तथा वायु दिशा। वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड का जो डायरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये जो ट्रेड विंड होते हैं, ट्रेड विंड जिसे व्यापारिक पवन कहते हैं, ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर क्या करते हैं, महाद्वीप के पश्चिमी किनारे की जो हवा होती है उसको बहाते हुए महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर ले जाते हैं। तो ऊपरी सतह का जो जल होता है, मतलब सी का जो ऊपरी सतह का जल होता है उसमें लवणता अधिक होती है। तो ऊपरी सतह का जल क्या होता है, वो बहकर महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर चला जाता है, जिसके कारण महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर अधिक लवणता हो जाती है, लवणता वहाँ बढ़ जाती है। जबकि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ऊपर का पानी हट जाने से नीचे का पानी ऊपर आ जाता है, अपवेलिंग वाटर कहते हैं उसको। महाद्वीपों नीचे महासागर का पानी जो अपवेलिंग वाटर होता है, तो वो अपवेलिंग वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, उसमें लवणता कम होती है। यही कारण है कि महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर अधिक लवणता पाई जाती है और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर लवणता कम पाई जाती है। पांचवा जो है वो महासागरीय, सागरीय गतियाँ, सी मूवमेंट्स। सी में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक मूवमेंट इसमें यह है कि जिसको हम लोग स्ट्रीम या फिर ड्रिफ्ट और हम लोग उसको ये कहते हैं कि वेव, ड्रिफ्ट, स्ट्रीम और करंट्स होते हैं। तो जो भूमध्य रेखा पर जो करंट बहता है, तो वे भूमध्य रेखा पर, जैसे मैंने बताया कि भूमध्य रेखा पर या फिर किस महाद्वीप के जो पूर्वी किनारे हैं, पश्चिमी किनारे पर बहने वाली जो जलधारा है वो पश्चिम से क्या पूरब की तरफ जाती है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है और पूर्वी किनारे पर जाकर के सागर की लवणता को बढ़ा देती है और पश्चिमी किनारे पर उसकी लवणता को घटा देती है। यही वजह है कि महासागर के जो पश्चिमी किनारे होते हैं वहाँ पर सागरीय लवणता अधिक पाई जाती है।
तो हम लोगों ने आज लवणता को समझा है। लवणता से कई क्वेश्चंस आते हैं और कई क्वेश्चंस आ भी चुके हैं नेट के एग्जामिनेशन में और भी एग्जामिनेशन में। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर अधिक लवणता का क्या कारण है। तो वायु की दिशा और या फिर महासागरीय धाराएं जो होती हैं क्या करती हैं कि महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर लवणता को बढ़ा देती है। और इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि किसका कितना परसेंटेज है और औसत सागरीय लवणता क्या होती है। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सैलिनिटी को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।